पहला सवाल देखिए, रेडियस दो सर्किल का आपको 20 और 4 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 30 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आपको बतानी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका DCT का और TCT का, तो आप क्या लगाओगे, आप कहोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको कि D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 दे रखी है, 30 के इक्वल कर दो। ये एक तरीका है, यहाँ से निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे D की वैल्यू आप बता सकते हो R1 माइनस R2 मतलब 16 का होल स्क्वायर। बाकी दूसरा तरीका इसको क्या है कि ट्रिपलेट से देख के आसानी से बताई जा सकती हैं चीज़ें। कैसे, देखिए समझिए यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये आ गया ना, आपको ऐसे निकल जाएगा। दूसरा क्या मामला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये जो वैल्यूज हैं 20 माइनस 4, आपको पता चल गया फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो रहेगा D, एक रहेगा R1 माइनस R2, और एक रहेगा आपके पास, ये तो डिस्टेंस हो गया सेंटर से सेंटर, ये हो गया, और एक तीसरी वैल्यू रहेगी उसकी लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की DCT की। ठीक, ये तीनों ट्रिपलेट में होते हैं। तो सबसे बड़ी बुझाई आपके पास D ही होती है। तो DCT की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको कि 30, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको R1 माइनस R2, ये हो जाएगी आपके पास 16। तो ये ट्रिपलेट बन गया। देखो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 8 का जस्ट डबल है ये, और ये 15 का जस्ट डबल है, तो 17 का भी जस्ट डबल करोगे 34। आप सीधा भी बता सकते हो, यहाँ से 34 आंसर होगा। क्लियर है ये बात? ऐसे भी सोची जा सकती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 11 से डिविजिबल M की वैल्यू बतानी है, तो क्या करो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और उससे कर सकते हो। बाकी डिफरेंस देख सकते हो अल्टरनेट डिजिट का, आपको कि 1, और यहाँ पे इसको ऐड किया M प्लस 1, और ये हो रहा है आपके पास 6 6 12। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 को उधर भेजोगे आपको कि 11 हो रहा है, तो M की वैल्यू 0 भी पुट कर दोगे तो भी आपके पास काम चल जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन पहला ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड बोल रहा है आपसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट, क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज इज मैक्सिमम एक्सपोर्ट लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट इन द गिवन पीरियड। तो सबसे पहले एवरेज बताना पड़ेगा, एवरेज के लिए जोड़नी पड़ेंगी वैल्यूज। तो 5 और इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये 47, ये 59, ये 99, ये 20, ये 85। आपने जोड़ा 9 7 16, 25 5 30, 3 और 7 5 12 और 9 21, 21 और 10 31, 310। ये वैल्यूज़ हो रही हैं। अब इनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा, 5 वैल्यूज है ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 62 आ जाएगा, 62। और 62 तो एवरेज आ गया, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू भी बोला है आपसे कि यही बोला ना कि हाउ मच परसेंटेज इज़ मिनिमम एक्सपोर्ट लेस देन द एवरेज। तो सबसे मिनिमम क्या है आपको, ये है, ये इससे एवरेज से कितना कम है आपको, ये 20 जो है इससे कितना कम है आपको, यहाँ पे वैल्यूज़ माइनस कर लो, ये 42 कम है, किससे कम है आपको, 62 से कम है, सीधा बता सकते हो। काट लो इससे 2 से 21 बार, और 2 से ये कर जाएगा 31, 21 डिवाइड बाई 31। तो एक तरीका तो है डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, बाकी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से भी की जा सकती हैं। 00, तो अगर अराउंड मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये लगभग मैंने 2000 के लगभग माना, तो इसको लगभग 30 के इक्वल माना, तो आपको देखो सीधा सीधा ये 2/3 के लगभग है। ठीक है, तो 66 सही 2/3 ऐसे बता सकते हो आप, 66 67 के लगभग वैल्यूज़ होंगी 2/3 की वैल्यूज़, ऐसा सोच सकते हो अप्रोक्सीमेशन लेना है तो ये जैसे अगर मैंने 0 माना 30, तो एक 0 से तो एक 0 कट जाएगा, तो ये लगभग 70 के लगभग 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है। एक कम किया है आपने, तो 70 भी ऊपर से कम कर दो, आप कह दो कि 2 0, और ये आपके पास 3 0 वैल्यू बन गई, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से किया 6 बार, और 3 6 18, आपके पास 2 बनेगा, और कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 2 बनेगा 0, 3 6 18, तो लगभग 67 पॉइंट करके आएगा। अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है, पहला ऑप्शन। डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, और ये अप्रोक्सीमेशन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ J एंड K टुगेदर इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एवरेज सेलिंग प्राइस L एंड M टुगेदर। J और K का बताओ आप मुझे, आपको कि J और K का क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस देखना है। तो कॉस्ट प्राइस तो इससे दे रखा है, तो दोनों को जोड़ोगे आपको कि 16, तो 16 का एवरेज निकालोगे तो 800। आगे एवरेज निकालने सेलिंग प्राइस का L और M का, दोनों का आपको कि 14, तो एवरेज निकालोगे आपको कि 700। कितना क्या बोला है,
हाउ मच परसेंटेज मोर, कितना ज़्यादा है आपको कि 100 यूनिट ज़्यादा है, किससे 700 से, 1/7, 1/7 क्या होता है 14 से 2/7 या फिर 14.28%। सेक प्लस 10, आपको कि सेक प्लस 10 2 है, तो इसका तो सीधा तरीका आपको बता रखा है मैंने कि सेक थीटा प्लस ये बीटा दे रखा है, तो माइनस की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ पे, -10 बीटा, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, दोनों को जोड़ दो तो आपके पास, आपको 10 चाहिए, कॉट चाहिए तो 10 निकाल लो ना, ऐसा करो दोनों का डिफरेंस ही ले लो, डिफरेंस लोगे तो आपके पास 2 - 1/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 1, आपको कोई 3/2, 3/2 आ रहा है, तो 2 इधर से भी आएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं शॉर्ट में ज़्यादा हो जाए आपको समझ भी नहीं आए। तो ये एक था, इन दोनों को क्या किया मैंने डिफरेंस ले लिया इन दोनों वैल्यूज़ का, तो आपके पास 210 बीटा आ गया था 2 - 1/2, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास 4 - 1 3/2 बन रहा था, 2 का डिवाइड करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ये 10 बीटा की वैल्यू है, तो कॉट बीटा चाहिए तो 4/3 आंसर। ये वैल्यू 9/4 है, कॉट ए की वैल्यू बतानी है, क्या करो बताओ। आपको कि ऐसे केस में हम सिंपल एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपका अभी चैप्टर चल ही रहा है तो ऐसे सवालों में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सेक थीटा आपको ये 9 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, 9 का 81, 4 का 16, माइनस किया आपको कि 65 अंडर रूट में, कॉट चाहिए मुझे आपको कि 4/√65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। 7वां सवाल कह रहा है आपसे कि पी एन जो मीडियन है इसका, ओके पी एन मीडियन बना दो, ये पी और ये एन मीडियन हो गया, ये पी क्यू आर हो जाएगा, पी एन बराबर क्यू एन, तो पी एन जो है वो आपके पास क्यू एन के बराबर दे दिया, अच्छी बात, ठीक, ये दोनों बराबर है। तो अब ये वही स्पेशल केस हो गया, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो आपको पता है ये बराबर है तो ये भी बराबर होता है, जब तीनों साइड बराबर हो जाती है ना तो आपको पता चल जाता है कि ये एक यहाँ पे एक सर्किल बनने वाला है, ठीक है, सर्किल बनने वाला है, तो ये इसकी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों रेडियस हो जाएंगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या है QPR मतलब ये वाला एंगल, ये आपको हो जाएगा, ये अगर ये 90 डिग्री ये आपके पास तीनों बराबर है तो रेडियस हो रही तीनों, ठीक है। इसको सही बना लो सर्किल को थोड़ा सा, इस सर्किल को थोड़ा सा सही बना लो, ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये इसका रेडियस है ना, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये पूरा जैसे डायमीटर होगा तो आप कह दोगे अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो जाएगा सीधा। अगला देख लो 8 क्या बोल रहा है आपसे कि ONP, L है वो जो आपका इन सेंटर है, ओके L बना लो, ये O हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये P हो जाएगा, इसका ये L इन सेंटर हो गया, OLP, तो ये L है, ये OLP, ये वाला एंगल -ONP, ठीक है, ये वाला एंगल 195 है। आपको पता है कि ये यदि x मानता हूँ मैं तो ये क्या होता है आपको कि 90 + x/2 होता है, ठीक है, ये बात क्लियर। अब ये चीज़ें इतनी होती है, तो अब इनको दोनों को जोड़ने पर ही 195 दे रखा है, या दोनों का डिफरेंस, हाँ दोनों को जोड़ने पर ही, ये प्लस है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लस लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ोगे आपको होगी यहाँ पे यही वैल्यू 3x/2, और ये आपके पास 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आपको होगी 105, 3 से काट लो इसको, आपको होगी 35, तो x की वैल्यू आपके पास 70 निकल के आ गई, यहाँ से x की वैल्यू जैसे 70 निकल के आई, OLP आपको बताना है, आपको होगी ये OLP मतलब ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाली वैल्यू आप बता दोगे, अब क्या हो जाएगी 90 + 35, आपको होगी 125, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आई आपको बात। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आसान सा चीज़ है, इसका होल स्क्वायर आपको पता है, इसका 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास 40, और इसका 2 टाइम्स AB + BC + CA, तो ये इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा आपका आंसर। सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 4 दे रखा है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ओके, तो ये कोई x है, ये 1/x है, ये आपके पास 4 है, स्क्वायर्स पे बात चलनी है, तो x² + 1/x², आपको होगी ये तो वही एक अलजेब्रा का आसान सा सवाल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14 आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखो, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए फैन बाई 30%, इसका सेल है वो इंक्रीज हो जाता है 40%, परसेंटेज डिक्रीज इन रेवेन्यू। तो सिंपल सी बात क्या है समझिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है आपको, कि प्राइस और कितनी बिक्री हो रही है उसकी क्वांटिटी जिसको बोलते हो आप, तो ये प्राइस हो गया,
और इसकी सेल मतलब जिसकी बिक्री कितनी हो रही है ना, संख्या में जो बोलते हैं इसको। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी बोल लो आप, या फिर इसकी सेल बोल लो, ठीक है। सेल का मतलब समझ गए ना, क्वांटिटी कितनी इसकी बिक्री कितनी बढ़ रही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं इन दोनों में ए बी रूल में लगा दूँ तो आपके पास सीधा आ जाएगा रेवेन्यू। तो इनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, प्राइस में 30% का क्या है डिक्रीज़, तो आपको ये -30% है, और ये सेल में क्या दे रखा है 40% का इंक्रीज। ए बी रूल लगा दो, आपको 40 - 30 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 × 30 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -10, और ये -10 नहीं आएगा, +10 आएगा। और यहाँ से वैल्यू आएगी 4 × 12 120, और 1200 आ रहा है तो -12 हो जाएगा। तो ऊपर वाले यहाँ से आ जाएगा -2। -2 का मतलब 2% का डिक्रीज। 12 आपसे बोल रहा है कि एवरेज एज है एक रुस्तम का और प्रीतम का 30 है, तो दोनों का बता दोगे। R + P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 60। एवरेज एज प्रीतम का और गीतम का 20 है, आपको कि प्रीतम और गीतम 20 है, तो ये दोनों का टोटल 40 हो जाएगा। एवरेज रुस्तम और गीतम का, आपको रुस्तम और ये गीतम, ये हो जाएगा 52। व्हाट विल द एज ऑफ यंगेस्ट ऑफ द 3, इन सब में से सबसे छोटा कौन है, उसका एज बताना है आपको 5 साल बाद में। तो सबका निकालना पड़ेगा। ऐसा करो, सबको जोड़ लो पहले। आपने सबका जोड़ा तो 2 टाइम्स आ गया, ये 60 40 152 बन गया, ठीक है 152, और सबका टोटल आ गया ये R + P + G और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको। आपको यहाँ से आ जाएगा 7 और 1 बन रहा है तो ये 6 76। आप एक एक की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस करोगे, आपको कौन बच गया, आपको गीतम बच गया। तो गीतम की एज कितनी आ जाएगी, आपको 26। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कौन बच गया, आपको रुस्तम बच गया। रुस्तम की एज कितनी आ जाएगी, 40 माइनस कर दो इसमें से, आपको 36 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से 52 माइनस कर दो, तो कौन बच गया, आपको प्रीतम बच गया। तो कितनी एज आ जाएगी उसकी, आपको 4, और यहाँ से बन जाएगा 2। 24 आ रहा है क्या, यहाँ से आ रहा है 4, और ये आपके पास 24 आएगा। हाँ बिल्कुल 24 आ जाएगा, ठीक। तो और ये पहले वाला सही किया है क्या, नहीं, ये 16 साल आएगा ना, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, गीतम का 16 साल आएगा। तो आगे आपको बताना क्या है कि सबसे छोटा कौन है जिसकी 5 साल बाद एज, सबसे छोटा तो यही था गीतम, और इसके 5 साल बाद बतानी है एज, तो 16 + 5 21 साल का आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन सेलिंग ए टेबल 210 रुपये और 420 रुपये में देर इज ए लॉस L1% और L2%। L1 - L2 की वैल्यू 7 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस और टेबल का बताना है। तो सबसे पहले यही चीज़ लिख दो आप, जैसा सवाल आपको बोल रहा है आपको, कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि दोनों का SP लिख देते हैं, ठीक है। तो SP आप मुझे बताइए पहले वाले का क्या हो जाएगा, आपको कि मान लो CP मान लो ये है, और इस पे L1% का लॉस हुआ है, तो आप कहोगे कि इसको मैं बेचूंगा 100 - L1/100 में, ठीक। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास कितने के इक्वल है, आपको 210 के इक्वल है। दूसरा आप देखिए, आपको कि CP, इसको मैं लिखूंगा 100 - L2/100, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको ये 420 के इक्वल दे रखी है। इतनी बात क्लियर। अब ऐसा करो, इन दोनों का डिफरेंस ही ले लो आप। दोनों का डिफरेंस लोगे ना, तो एक चीज़ जो यहाँ पे समझने की है कि क्या बनेगा, आप कहोगे कि इसमें से इसका डिफरेंस लिया मैंने, तो बड़ी वैल्यू में से इसको घटा दो, आपको कि यहाँ से तो बन जाएगा 210, ठीक। और यहाँ से ये CP 100 वाली जो टर्म है ये तो कट जाएगी, और केवल यहाँ पे जो बचने वाली है वो आपके पास बन जाएगी L1 - L2, ठीक है, बटे 100। तो L1 - L2 की वैल्यू तो 7 दे रखी है, तो 7 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स, और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3000 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला देखो 14, इसकी वैल्यू आपको 5/2 दे रखी है, तो 0 से 90 के बीच में, तो वैल्यू आपको sin² x की वैल्यू बतानी है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। देखो ऐसा क्या करें, इसमें थीटा बराबर क्या रखें, 30 से स्टार्ट कर लो। आपको कि 60 और 30 नहीं रख सकते ना, 60 रखो। 60 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 वाली टर्म तो दिख नहीं रही है, तो 60 जैसे रखा या, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बनेगी, आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यू बन रही है 2, और ये 1/2। हाँ सही हो गया सेटिस्फाई इसको, तो ये वैल्यू आप बता दोगे 60 डिग्री की हो जाएगी। √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4। हाँ, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप बेसिक से अप्रोच आपको बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको जो चैप्टर चल रहा है उसमें डिस्कस कर दिया ये सब चीज़। आपको एक बार ग्राफ दिया है, आगे बोला है कि इन विच ईयर मिनिमम जॉब्स आर हेल्ड बाई इंडियंस। तो मिनिमम कहाँ पर है, आपको होगी 2010 में ये 30 है,
ऑप्शन नंबर सेकंड। 16वां देखो, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 720 है। ए ट्रेन लीव्स पी 6 बजे और रन दौड़ती है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। तो पहले तो इसको बदलना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकंड को आप बदलोगे, 5 का ये 4 गुना है तो 18 का 4 गुना आपको हो गया 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला है कि ट्रेन स्टॉप्स ऑन वे 1 घंटे 30 मिनट बाद ये रुकती है। और आगे बोला है कि व्हाट टाइम ट्रेन विल रीच आपके पास क्यू पर। तो देखो ये ट्रेन का बोला है कि इतने घंटे तो रुकती भी है ये, और कितने टाइम में ये पहुंचेगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे बता दो यहाँ पे, आप सिंपल अगर ये चलती रहे ट्रेन तो कितना टाइम लेगी आपको, कि 720 की डिस्टेंस है और 72 से कवर करना है तो 10 घंटे ले लेगी, ठीक है। लेकिन टाइम और एक्स्ट्रा लग रहा है, ये 1 घंटा और 30 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर ये यहाँ पे 6 बजे चलती तो 10 घंटे इसमें जोड़ो, आपको कि 6 में 10 जोड़ा तो ये आपके पास 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 और 4 बजे पहुँच जाती। लेकिन ये कुछ टाइम रुकी भी है, 1 घंटे 30 मिनट रुकी भी है, तो इसमें ये और जोड़ना पड़ेगा टाइम। तो 5 बज के 30 मिनट मतलब 5:30 बजे जाके ये पहुँचेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो पहला देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी जे एंड के 35। तो क्या कर सकते हो कि अलग अलग जोड़ लो फिर डिफरेंस निकाल लो, ऐसा कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाला। पहले मैं जे में से के माइनस कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना साइन के साथ रखना है आपको। तो आपने जैसे ही माइनस किया आपको 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 6 तो 3 35, और इसको माइनस किया आप हो गए 10, इसको माइनस किया आप हो गए -40, और इसको माइनस किया आप हो गए, अगर 40 होता तो 40 बचता, लेकिन 5 और कम हो जाएगा 35, तो -35। नेक्स्ट ये आपके पास क्या बन रहा है, आपको हो गए यहाँ से 25 बन रहा है। तो ये देखो ये 45 हो रहा है, ये तो 35 से तो ये 35 कट जाएगा। ये वैल्यूज़ कितनी हो रही है आपको, हो गए देखो ये 10 से भी काट लो ये, और 10 से ये आपके पास -30 बन जाएगा, ठीक है, -30। और ये -30 इसको जोड़ोगे तो आपको होगी 25। तो ये तो डिफरेंस जो आ रहा है माइनस के लगभग, मतलब हाँ अराउंड ये 55 के लगभग आ रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब ये कंसिडर में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए तो आएगा आंसर में। प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी जे इन ईयर पी एंड क्यू टुगेदर 92.11% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ के इन वाई आर ईयर्स आर और एस में, ठीक है। तो जे का देखो पहले पी और क्यू में आपको हो गई 160, और आर और एस में देखना है के का, आपको हो गए 9 और 8 17। तो इसका कितना परसेंटेज है ये, तो 16/17 भाग दे लो, ये 16 से हो जाएगा। 17 के कितनी बार जाएगा आपको हो गए 17 9 में 153 हो जाएगा, 9 बार 153, आपके पास 7 बनेगा 0, 17 चौके 68, तो ये तो 94 के लगभग आ रहा है। तो ये 92 तक किया, तो ये भी नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो आंसर में ये दोनों कंसिडर हो जाएंगे। 18वां देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल के लिए एक सम पर 18,000 रुपये पर, और आपको बताना है, और 20% का रेट है पर एनम, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगा 10%, तो 1 साल में 2 साइकिल हो जाएंगे, 21% निकालना है 18,000 का। तो 18 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 को 8 से करोगे 168, 16 21 और 16 कितना हो जाएगा आपको 37, 378 ऑप्शन नंबर पहला। मनोज ने बेचा है एक आर्टिकल को, मार्क प्राइस है जिसका 13,000 रुपये, ऑफर्ड करता है 10% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, और फिर भी प्रॉफिट कमा लेता है 10% का कॉस्ट प्राइस। वही सीपी से एमपी का रेशो, सीपी से एमपी का रेशो आपको 13,000, और 100 माइनस डी आपको 90, 100 प्लस पी आपको 130। ये कट जाएगा इससे कहीं ना कहीं, तो ये 9 के लगभग डिजिट होनी चाहिए, बाकी 0 हो जाएंगे, तो आंसर यही आ जाएगा आपका। रेशो है एंगल का, ये दे रखा है, लार्जेस्ट एंगल 5 2 7 और 2 9, 300 नहीं 180 की वैल्यू है आपके पास 9 यूनिट, लार्जेस्ट 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 बार कट जाएगा तो 100 आ जाएगा 100 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऑफ को सॉल्व कर लो। आपको ऑफ को किया तो ये आपके पास 5/18 बन रहा है, और ये वैल्यू बन रही है आपके पास 12/25 माइनस ये आपके पास 5/18
और ये आपके पास 18/25, तो ये कट जाएगा आपके पास। 6 से ये 2 बार और 6 से ये 3 बार, 5 से ये आपके पास कितनी बार, आप हो गए 5 बार। तो यहाँ से 2/15 और यहाँ से आप 5 से भी कट जाएगा ये 5 बार, ठीक है। तो 1/5, 2/15 माइनस 1/5, यहाँ पर इसको लिख सकते हो 3/15। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऊपर -1/15 आ रहा है, ये ऊपर से बन गया। नीचे देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप होगे 25 और ये आपके पास हो जाएगा नीचे 12 6 72 और ये आपके पास 2/5, काट लो इसको, 5 से ये 5 बार, 2 से ये 36 बार 36, तो 5/36 आ रहा है ये। तो नेक्स्ट वैल्यू देख लो एक बार, आप कहोगे नेक्स्ट है 3/8, इनको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 25 × 200 और 12 × 36, तो ये क्या बनेगा, आप कहोगे देखो 6 से भी कट जाएगा ये 6 बार और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 40, ठीक। 2 से भी काट लो, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 20 बार, ठीक। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 3/20 बन रहा है। हटाऊँ इसको, सॉल्व कर लो अब इसको। आपको कि एलसीएम में क्या लूँ, एलसीएम इसका आ जाएगा 4 9 और 5, तो 36 5 25 और ये दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो ये 9 9 ये 27, ये वैल्यू बन रही है। दोनों को जोड़ोगे आप कहोगे ये कितना हो रहा है, 52 हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 52 हो रहा है ये। तो ऊपर तो है -1/15, ठीक, और बटे में हो रहा है 52 बटे 4 × 9 × 5, तो देखो कुछ कटेगा अभी यहाँ पे से, तो 15 से ये देखो 5 से और ये 3 बार कट गया, ठीक, और ये 13 बार कट रहा है, ठीक है, और ये आपके पास कट जाएगा यहाँ से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो -3/13 आ जाएगा आपका। 22वां सवाल क्या कह रहा है कि रानी कैन डू ए वर्क 10 दिन में, तो ये रानी है ये 10 दिन में, प्रिया जो है उसको 15 दिन में, और गुड्डू सेम काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल आप मान लो इनका कितना माने, 60 हो जाएगा। आप कहोगे इसकी 6 एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 5, और साथ मिलकर काम करते हैं, तो 9,000 रुपये को बांटना है, तो प्रिया का हिस्सा बताना है। तो इसी रेशो में बढ़ता है इनका जो पैसा बढ़ता है वो एफिशिएंसी के रेशो में। तो जो 9,000 रुपये है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, 6 और 4 10 5 15 यूनिट की वैल्यू। किसका बताना है, प्रिया का। प्रिया मतलब 4 यूनिट की वैल्यू। 15 6 90, ठीक है, 6 चौके 24, तो 2400 आंसर आ जाएगा आपका। 23 कह रहा है कि लेंथ है जो क्यूबॉइड का वो 8 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू है 8 और ब्रेड्थ है क्यूबॉइड का वो ट्वाइस है लेंथ के, तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 16 हो जाएगी फिर सीधा। आगे क्या बोला है कि हाइट है वो क्यूबॉइड का हाफ है इसके लेंथ का, तो हाइट हो जाएगी आपके पास 4। टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट डबल कर देंगे। 2 टाइम्स किसका, 16 × 128 और 16 चौके 64 और 8 चौके 32, सबको जोड़ लो और 2 गुना कर दो, 8 4 12 और 8 4 12 और 2 14, ठीक है, 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22, डबल कर दो इसका जस्ट 448। ये वैल्यूज इसके इक्वल दे रखी है, तो आप सीधा बोल दोगे कि a + b + c यदि 0 के इक्वल है तो ये 3abc के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीधा दिख भी रहा है, तो आप सीधा बोल दोगे 3abc के इक्वल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 12 × 7 × 5 और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 12 × 36 और 5 × 7 × 5 = 35, तो 36 और 35 मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 5 6 30, 3 और 5 15 और ये 6 18, 15 और 18 33 और 3 36, 3 9 और 3 12, 1260, ऑप्शन नंबर पहला। ये लास्ट सवाल है, 1300 रुपये डिवाइड करना है XYZ में, और क्या बोला है कि इस तरीके से कि 2 टाइम्स ऑफ x का शेयर है और 2 टाइम्स ऑफ x का शेयर वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ y के शेयर के, और विच इज़ इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ z के शेयर की। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत आसान काम कर दिया। तो ये रेशो दे दिया, रेशो इससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, एलसीएम से डिवाइड कर दो इसके, तो वही रेशो आ जाएगा आपको कि 12 एलसीएम में तो 6 आ जाएगा इसका, और y यूनिट इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी z/3, ये रेशो आ गया, इस रेशो में बटेगा ये। तो 13,000 रुपये है आपको, ठीक है,
कितने 6 4 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू, वाई का शेयर मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 13 से ये 13 कट जाएगा तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई आपको? तो ये इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी जो सॉल्यूशन है वो चैनल पे अवेलेबल है, उनको ज़रूर विजिट करना। और इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।